कोरोना से निपटने को ईयू को 750 अरब यूरो के पैकेज का प्रस्ताव। यूरोपीय संघ ने कोरोना के अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना के असर से निपटने के लिए 27 मई को 750 अरब यूरो की योजना का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पास कराने के लिए कुछ सदस्यों देश की सहमति जुटाना बाकी है। बता दें कि कोरोना से अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा यूरोपीय देश ही प्रभावित हैं। कोरोना वायरस के कारण यूरोपीय संघ पहले ही अब तक की सबसे गहरी मंदी की चपेट में आ चुका है। फॉन डेर लायन का यह प्रस्ताव कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की मदद करेगा। अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा राहत पैकेज होगा। बताया जा रहा है कि आर्थिक प्रोत्साहन का यह पैकेज इटली और स्पेन के भारी दबाव के बाद आया है। ये दोनों ही देश यूरोप में कोरोना वायरस के पहले शिकार बने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को संभालने के लिए इस समय उन्हें भारी कर्ज का ज़रूरत है। प्रस्तावना को अगर किसी भी रूप में पास कर दिया जाता है तो इटली को अगले 3 सालों में 81.8 अरब यूरो और स्पेन को 77.3 यूरो की सीधी सहायता मिलेगी। कुल मिलाकर यूरोपीय संघ 405 अरब यूरो की सहायता देगा। इसमें 28.8 अरब यूरो जर्मनी को जबकि फ्रांस को 48.7 अरब यूरो मिलेंगे। साथ ही साथ देशों को दिए कर्ज भी मिलेंगे। इटली को 90% और स्पेन को 31% यूरो का दर्ज देना पड़ेगा। इस प्रकार सहायता और कर्ज मिलाकर कुल 650 अरब यूरो दिए जाएंगे। बाकी के 100 अरब यूरो यूरोपीय संघ के बचाव कार्यक्रम पर खर्च किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि आयोग के प्रस्ताव से कुछ ही दिन पहले जर्मनी का चांसलर एंजेला मार्केल ने यूरोपीय संघ के अधिकारियों को बाजार से 500 अरब यूरो की रकम जुटाने का प्रस्ताव पर सहमति जताई थी ताकि इस प्रस्ताव के लिए धन जुटाया जा सके। यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी प्रतापशाली नेता मार्केल ने यह भी कहा कि सहायता ग्रांट के तौर पर दी जाए, न कि कर्ज के रूप में। आयोग के सामने अब उत्तरी यूरोप के सदस्य देशों को मानने की चुनौती है। फ्रूगोल 4 के नाम से पुकारे जाने वाले ये देश दक्षिणी यूरोप के कर्ज में डूबे देशों को धन देने के विरोध में करते हैं। इनका कहना है कि सहायता के लिए सिर्फ कर्ज दिए जाएं। ये देश दक्षिणी देशों पर अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करने और खर्च घटाने के लिए ज़रूरी सुधारों को लागू करने का ब्याज कर्ज लेने की यकीन रखते हैं। यूरोपीय संघ इससे पहले ही छोटे उपायों को लागू कर चुका है। इनमें रोजगार की योजनाओं के लिए बीमा और नुकसान के साथ चलने वाले नियमों को स्थगित करना शामिल है। उधर यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने चेतावनी दी है कि कर्ज में डूबे देशों और ज़्यादा कर्ज देने से बाजार को मुश्किल होगी और संघ की मुद्रा यूरोप जोखिम में गिर जाएगी। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण यूरोप में अब तक करीबन 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था एक तरीके से थम गई है। यहाँ कारोबार बहुत धीरे शुरू हो रहा है और सीमाओं पर लोगों की आवाजाही और व्यापार पर अब भी बहुत पाबंदियाँ हैं।